आ जाओ। पार्टनर, अगर हम नफीस को यहां से ले भी जाएं, तो ये सबूत वाली बात मुझे परेशान कर रही है। मेरी बीवी नहीं झुकी है पार्टनर, इसलिए मैं भी नहीं झुकूंगा। शुक्रिया, वैसे भी यही दुरुस्त है, लेकिन एहतियात को मत छोड़ना। मामला पेचीदा है, हमें थोड़ी बहुत लचक दिखानी होगी। हम मिलकर हल कर लेंगे पार्टनर। नफीस को छुड़ा लूं पहले, सारे मसले हल हो जाएंगे, समझ गए तुम? इंशाल्लाह। ताहिर, शुक्र है ये खुदा रिहा का, हो लाख चुकी लाख है। शुक्र। शुक्र है मेरे मालिक का, बहुत शुक्र है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। ताहिर बहुत मुबारक हो बेटा। अली, शुक्रिया। अली, अली, अली आराम से बेटा, हम अदालत में हैं, कुछ तो ख्याल करो। बस मैं जरा ज्यादा खुश हो जाता हूँ। खुशी की बात होती है तो मैं जज्बाती हो जाता हूँ। बहन देखना, तुम बहुत जल्द निजात पाओगी। शुक्रिया भाई। जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। आप बहुत जल्द हमारे साथ होंगी। बहुत मुबारक हो भाभी। शुक्रिया ताहिर। कहो मेरी नफीस। कुछ नहीं, बस तुम्हारा नाम लेना चाहती थी। बोलो नफीस साहब, बोलो। तुम मेरा नाम ले सकती हो, मेरा नाम बिल्कुल साफ है तुम्हारी तरह। तुम्हारा नाम बहुत जचता है। और जो मुझे जचता है वो तुम हो नफीस। ताहिर, बहन आराम से, सबके सामने ऐसा नहीं करते। क्या कह रहे हैं मुस्तफा? कम से कम जगह तो देख लिया करें। मैंने ऐसा क्या कहा? जी आपने सही कहा, घर चलते हैं। चलो आओ, हम जरा इस छोटी सी जगह को देखते हैं। तुम्हारे होठों का जरा जायजा लेना है मुझे। देख तो लो, पापा भी खड़े हैं पीछे, कुछ तो ख्याल करो। रास्ता दो भाई, मैंने कुछ नहीं सुना। चलो नफीस, घर चलते हैं। अभी नहीं, पहले ईद को स्कूल से लेंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, पहले उसे ले लेते हैं। हाँ बोलो। उसे हिरासत में लिए बगैर मुकदमा चलाया जाएगा। अदालत कब है? 1 महीने बाद। शवाहिद जमा करने के लिए ये टाइम दिया गया है। बहुत अच्छे। वो अच्छी तरह समझ नहीं पाए कि क्या हुआ है। उनकी मुबालगा आराई और खुद एतमादी तबाह हो जाए। जब उनके पांव पानी में होंगे तो वो मेरे दरवाजे पर कुत्ते की तरह आएंगे। फिकरत भाई ने मेरे लिए कुछ कहा है क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। आजकल वो मेरे मामलात में बहुत मुदाखलत कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक ही काम कर रहा हूं, मैं सब्र कर रहा हूं। मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो। ठीक है विदात साहब। जिंदगी में मेरा एक उसूल है, और वो मेरा उसूल ही है जो मुझे जिंदा रखता है। हर किसी से हर चीज की तवक्को रखें, मगर किसी से कुछ उम्मीद ना रखें। ये वो लोग हैं जो आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कब्रिस्तान चलो। मुझे इजाजत दीजिए। चलें, अलविदा वकील साहिबा। भाई, आपने मुझे कॉल की थी। यहाँ थोड़ी टेंशन चल रही है, बस इसलिए आपकी कॉल रिसीव नहीं कर सका। कोई मसला नहीं बेटा। हुक्म करें। अगर मेरा काम हो गया है तो उसे मेरे पास भेज दो। जी ठीक है भाई, जैसे आपका हुक्म। कहें तो उसकी लाश भेज दूं? इसकी जरूरत नहीं,
ये काम मेरे लिए काफी हल्का है। उसे बाहर लाने के लिए इतना काफी है। मैं समझ गया भाई, ख्याल रखिएगा अपना। चलो ठीक है, गाड़ी चलाओ। क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब तुम क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, कोई बात नहीं। लगता है साथ रहकर पागल हो गए हैं। मेरा नाम तो पागल ताहिर है, तुम अपने बारे में सोचो। तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया। नहीं, ये तो तुम्हारे खून में है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। तुमने विदात के सर पर गोली मारी, इसलिए तुम्हें 10 साल की सजा हो गई और हम लोग यहाँ बैठकर हंस रहे हैं। क्योंकि तुम मुझे हंसा रहे हो। हंसो नफीस, हंसो, हमेशा हंसती रहो। ताहिर, तुम मुझ में ऐसा जज्बा भर देते हो कि कोई डर नहीं लगता। आज हमने विदात का सबसे बड़ा हथियार छीन लिया है। वो क्या है? उसका खौफ। तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? किसी ऐसी चीज से खौफजदा ना होना जो हुई ना हो। जब से ये मेरे जहन में है। जब वकील ने मुझे अपने तरीके से डराने की कोशिश की, मेरे जहन में फिर से तुम्हारी बात आई। मैंने खौफ से कहा, नफीस मत डरो। मैंने उसे भगा दिया। मैंने पहली बार ऐसा किया। देखो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा हाथ पकड़े हुए, और हम अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं। मुझे किसी बात का डर नहीं।